इसीलिए तो मुझे कातिल हसीना कहते हैं। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उमर मुगल और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी नारी जिसका एम है घर और गाड़ी, जिसकी दोस्ती और दुश्मनी पड़ सकती है आप पे भारी, जिनको लोग सोसाइटी में गोल्ड डिगर कह के बुलाते हैं। तो जल्दी से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। एक्सक्यूज मी, करेक्शन प्लीज। लोग मुझे प्यार से चांदनी कहते हैं। गोल्ड डिगर्स तो मेरे एक्स मुझे कहते हैं। ओ एक्स, कितने एक्स हैं आपके? ऐसा गिनती हूँ, लोग नहीं। चांदनी जी, जब आप लोगों की जिंदगी में अंधेरा करेंगी फिर लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। अल्फाज के साथ अच्छा खेल लेते हो। और आप जज्बात के साथ अच्छा खेल लेती हैं। खेलने कूदने की उम्र अब मेरी गुजर गई है। अब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। क्या प्रोफेशन है आपका? वेल, आई एम अ कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, वो जो डांस वांस का सीन होता है जिनका? हाँ ना, मैं मर्दों को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। ओह आई सी। नजरें नीची, आयरन लेट्स सी, मुफ्त में। आप गलत समझ रही है, मेरे कहने का मतलब है आई अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल में जो आपका ये करेक्टर है हमारी सोसाइटी में इसको बड़ा ईमेल समझा जाता है। क्या ये चीज़ आपको बॉदर नहीं करती? उमर साहब, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ने बॉदर किया है, गुर्बत। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी भूख और गुर्बत में गुजारी हो, उसे ये छोटी मोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती। वाओ, यू आर ए फिलोसफर। उमर साहब, मैं कोई फ़िलासफ़र तो नहीं हूँ, लेकिन मर्द की नफ्सियात बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें कंट्रोल करना आता है मुझे। मैं कोई आई स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मर्दों की आंखें बहुत अच्छे से परख सकती हूँ। मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मर्द की रग रग से वाकिफ़ हूँ। और साहब, मैं खुदा भी नहीं हूँ, लेकिन आई कैन मेक एनी मैन बाव एंड नील इन फ्रंट ऑफ मी। वाओ वाओ, दैट्स लाइक वेरी पावरफुल। आई थिंक आप उन लोगों की बात कर रही हैं जिन लोगों का करेक्टर थोड़ा ढीला होता है, थोड़ा लूज होता है। वाह, कैरेक्टर थोड़ा लूज होता है। मर्दों को ठरकी बोलते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? मुझे इंट्रो में तुमने मुंह फाड़ के गोल्ड डिगर बोला। अब बात मर्दों पे आई है तो फैंसी वर्ड यूज कर रहे हो। वो तो मैं बोल दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं था बोल रहा कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका रिस्क इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए आपके क्लाइंट की तरह इज्जत कर रहा था। एक्सक्यूज मी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं है, इसी तरह हर ठरकी मेरा क्लाइंट नहीं है। अब देखो ना, ठरकी तो तुम भी हो, लेकिन तुम अमीर नहीं हो। दैट्स वाई तुम मेरे पोटेंशियल क्लाइंट नहीं हो। सो मैं हर एरे गहरे पे अपना टाइम और अदाएं वेस्ट नहीं करती। अच्छा आप बताएं, आप इन ठरकियों को जानती कैसे, अपने जाल में कैसे फंसाती हैं? दैट्स अ टॉप सीक्रेट। ओह, ओह, नाउ इट्स जस्ट अ सीक्रेट। ओके, इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर, लेट मी टेल यू। पहले तो मैं अच्छा सा तैयार होती हूँ। टचअप करने के बाद मैं कोई रिवीलिंग सा ड्रेस पहन के महंगा सा परफ्यूम लगा के किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हूँ। ओके। फिर मैं कोई फैंसी कॉकटेल ऑर्डर करती हूँ और देखती हूँ कि जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनकी औकात कितनी है। फिर जैसे ही कोई अमीर ज़्यादा दिखता है तो मैं उसको आंख से इशारा करती हूँ। हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं वो इशारा किस तरह का होता है? कॉकटेल होना ज़रूरी है, और तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया, कंजूस। कोई बात नहीं, कॉकटेल मंगवा लेते हैं। कितने की आती है वैसे ये कॉकटेल? बस 2000 रुपीज़। मेरा ख्याल है कि मेरी ऑडियंस गंदे इशारे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंजूस। खैर, आई मेक श्योर कि मैं उसको इतने सिग्नल्स दूं कि वो खुद आके मुझे अप्रोच करे। फिर हमारे नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। मेरी कॉकटेल का बिल और हमारे खाने का बिल वो पे करता है। फिर हमारी अनऑफिशियल डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। अनऑफिशियल मतलब ऑफिशियल क्यों नहीं? ऑफिशियल तो वो अपनी वाइफ के साथ करता होगा ना। व्हाट, आप मैरिड लड़कों को क्यों टारगेट करती हैं? व्हाई नॉट सिंगल बॉयज? सिंगल बॉय और रिच बॉय बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है उमर। अगर मिल जाए तो बोनस है। हमारी टारगेट ऑडियंस सेटल लोग होते हैं, जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई हो और वो लाइफ में थोड़ा तड़का चाह रहे हो। डैम ब्रो। वैसे भी यंग लड़के अमीर तो नहीं होते, उनके बाप अमीर होते हैं। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन समवंस पॉकेट मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन समवंस नेटवर्थ। बाय द वे, आपने यही रास्ता क्यों चुना पैसे कमाने के लिए? आप मेहनत करके भी तो पैसे कमा सकती थी। एक्सक्यूज मी,
आपको लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मेहनत नहीं है? मुझे तो नहीं नजर आ रही। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी ब्यूटी और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। 2-2 टाइम जिम जाती हूँ, 50-50 स्क्वाट्स लगाती हूँ। क्यों? आई हेट इट बट मैं लव इट। मैंने बॉडी पे इतनी मेहनत की है, बोटॉक्स लगवाए हैं, फिलर्स लगवाए हैं, सिलिकॉन पे इतना खर्चा किया है। आपको क्या लगता है मेहनत नहीं है ये? हाँ, बड़े आए मुफ्त में मशवरे देने वाले। क्या रियल में आप इतनी हार्ड नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं हॉट ना होती तो तुम मुझे अपने शो पर ना बुलाते। नहीं, ऐसी बात तो नहीं कैसी है। बात है? आज तक तुम्हारे शो पर मैंने कोजी लड़की नहीं देखी। मानो ना मानो, हुस्न परस्त तुम बहुत हो। देखो, हुस्न वाले तो लाख मिलते हैं, नहीं मिला तो दिल वाला नहीं मिला। तुम पॉडकास्ट करने से पहले रिक्शा तो नहीं चलाते थे? नहीं तो। ऐसे शेर अक्सर ऑटो के पीछे लिखे होते हैं, आपकी तरह सस्ते और बेमायने। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। किस्मत आजमा चुका हूँ, नसीब आजमा रहा हूँ, एक बेवफा के खातिर रिक्शा चला रहा हूँ। नहीं, इतने बुरे भी नहीं है मेरे शेर। आप तो वैसे ही मेरा मजाक उड़ा रही हैं। एटलीस्ट इनका रदीफ काफियत तो मिलता है। आप तो कोई बहुत ही बेअदब रिक्शा ड्राइवर है। यार, बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही हो। टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको पता है आपकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए होंगे, यहाँ तक कि कत्ल तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए तो मुझे कातिल हसीना कहते हैं। आजकल के दौर में पैसा कमाना मुश्किल बात नहीं है, पैसा इज्जत के साथ कमाना मुश्किल बात है। सो प्लीज, चॉइस इज योर्स। बहुत बोरिंग आदमी हो तुम उमर। बाय द वे, नाइस स्टूडियो। इसका रेंट कितना पे करते हो? रेंट तो नहीं, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। पहले नहीं बताया तुमने इस बारे में उमर। मैं ऐसे ही तुमसे इतना रूड हो गई थी। आपकी तो टोन ही बदल गई है यार। कंपनसेट करते हैं उमर, आओ कॉकटेल पीने चलते हैं। हाँ, अभी? हाँ, टाइम निकालो ना उमर। ओके, चलते हैं, बट मैं आपसे एक बात कन्फेस करना चाहता था। क्या? मैं मैरिड हूँ। ओह, मुझे लगा ये स्टूडियो तुम्हारा नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।